बहुत बड़ा करिश्मा किए हैं। ये जब आए थे ना यहाँ तो खाली हाथे आए थे और यहाँ मैंने खाली बदले, पेट्रोल पंप बदले, घर बदले, जमीन बदले, पोशाक पर पोशाक बदल रहे हैं। हम लोग कांग्रेस का अगर हो तो अच्छा रहेगा, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हो अच्छा रहेगा। हम लोग तो यही चाहेंगे कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो। है कि लड़ते रहा, लड़ाते रहा, ऐसा हमारे पार्टी विधानसभा में कभी विधायक नहीं बना था, इसलिए बदलाव चाहिए हम लोगों को। सहज सरल इंसान, पढ़ा लिखा नौजवान और एक राजनीतिक घराना से, जैसा कि अभी बताए कि उनके पिताजी सब बहुत ही बड़े समाजवादी नेता थे, दो बार यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे और इस क्षेत्र में काफ़ी विकास का काम किया। हम समझते हैं कि फिर लाल सूरज अगर यहाँ से जीतेंगे, जनता निश्चित रूप से जिताएगी, मतदाता जिताएंगे तो यहाँ का चहुमुखी विकास होगा और जात धर्म सबसे ऊपर उठकर यहाँ के मतदाता वोट करें। जोहार, इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूं पांकी विधानसभा क्षेत्र के लेस्लीगंज इलाके में। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोकल्स और जुड़ चुके हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा चुनावी माहौल इस वक्त पांकी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सुनीता मैडम, आपसे जानना चाहूँगी, वोट वगैरह देती हैं? यस, मैं देती हूँ। वोट देती हैं। कितने सालों से वोट दे रही हैं? 25 साल से। 25 साल से। तो किस तरह का माहौल इस बार देखने को मिल रहा है पांकी विधानसभा क्षेत्र में? क्या लगता है कौन जीतेगा? इस बार का माहौल बहुत अच्छा है और कांग्रेस पार्टी से हमारे परम आदरणीय श्री लाल सूरज जी कांग्रेस पार्टी से जीत रहे हैं और उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। जितने भी हम क्षेत्र में जा रहे हैं, हमारी माता बहनें और नौजवान साथियों लोग जो हैं और जितने भी हमारे गार्जियन लोग हैं, पूरे पांकी विधानसभा से हमारे लाल सूरज भैया को पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है, सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है और सब बहुत उत्साहित भी हैं, बहुत खुश भी हैं कि चलो इस बार बदलाव देखने को मिल रहा है। और उनका ये कहना है कि जैसा उनके पिताजी गरीब गुरुआ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यही उनका लाल, इस धरती का लाल, पूरे पांकी विधानसभा का नेता, हमारा चहेता भाई, हमारा चहेता बेटा कुछ कमाल करके दिखाएगा इस पूरे पांकी विधानसभा में। और फिर से जैसा 20 साल पहले एक इतिहास रचने का मौका मिला था, वही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा इस पांकी के विधानसभा की धरती पे। बीते 5 सालों में मौजूदा विधायक ने कैसा कार्य किया है? देखिए, मेरा कहना में है कि आज 20 साल होने जा रहा है, हमारे माननीय मंत्री जी को जाएंगे, लेकिन जहाँ पे वो छोड़ के गए हैं हमारा पांकी विधानसभा, वहीं का वहीं ठहर गया। विकास का कोई पहिया चला ही नहीं। हम यही बोलना चाहते हैं, हमारे दो विधायक आए इस पांकी विधानसभा में, लेकिन एक ने हमारे गरीब, हमारी माता बहनों को सिर्फ ठगने का काम किया है और अपना झोली भरने का काम किया है। और जो वर्तमान विधायक की बात बोल दें तो वो सिर्फ 5 साल में हमारी माताओं और बहनों को एक सरिया देने का काम किया है और उन्हें लज्जित करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है कि जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, सब छठ पूजा होता है तो हमारे दरवाजे पे आ जाती हैं और सड़ियाँ मांगती हैं। ये बोल करके एक महिला को नहीं, सारी महिला को अपमानित करने का काम किया है। इसीलिए सब नाराज़ है, जितने भी हमारे पांकी विधानसभा के जितने भी हमारी माताएँ और बहनें हैं, सबों ने नाराज़गी जताया है और नकारते हुए उन्हें फेंक दिया है और हाथ छाप को बुलाया है और उन्हें सम्मानपूर्वक उनका कहना है कि हाथ छाप आएगा और तभी बदलाव होगा हमारे विधानसभा को। जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? किस तरह का माहौल है इस बार पांकी विधानसभा क्षेत्र में? लोग परिवर्तन का मूड बना परिवर्तन क्यों परिवर्तन चाह रहे हैं? ठीक है, तो महागठबंधन का जो सरकार झारखंड में है, कई सारी काम जो है कि जितने भी आबादी है, आधा आबादी को पूरा हक देने का काम किया है। अभी आप देख रहे होंगे कृषि ऋण जो माफ़ किया गया, 2 लाख तक का कृषि ऋण हम लोगों ने माफ़ किया, बिजली बिल माफ़ किया, अबुआ आवास योजना दिया, उसके अलावा भैया सम्मान योजना के भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। हम दे रहे हैं और वो देगी, एक फ़र्क होता है। वर्तमान और भविष्य 2 अलग अलग बातें हैं। हम दे रहे हैं, वो देगी। 15 लाख बोले थे देने के लिए, मोदी चाचा नहीं दिए, कहाँ दिए? चुनाव से ठीक पहले कई सारी योजनाएं गठबंधन सरकार ने चलाई है, क्या लगता है चुनावी एजेंडा है? नहीं, चुनावी एजेंडा अगर होता
एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ही झारखंड में हमारी सरकार बनी उसके बाद जस्ट कोविड आ गया, 2 साल तो कोविड आ गया। और उसके बाद भाजपा का षड्यंत्र इस कदर हावी रहा कि रोज़ दिमाग में एक डर सा बैठा रहता था कि सरकार कब गिरा। तो इस वजह से समय थोड़ा कम मिला, दिमाग से थोड़ा फ्री हैंड नहीं मिला काम करने के लिए। प्लस केंद्र में भाजपा का सरकार है तो सौतेला व्यवहार भी हुआ। अभी 1,36,000 करोड़ झारखंड का बाकी है। आप कभी जाइएगा बीजेपी के नेताओं से पूछिएगा कि आप देने की बात कर रहे हैं, 1,36,000 करोड़ पहले दिला दीजिए। तो मौजूदा विधायक है, उन्होंने कैसा काम किया है, इलाके का विकास किया है? मौजूदा विधायक देखिए, मौजूदा विधायक जो है जैसा कि निधि जी ने बताया कि मौजूदा विधायक सही बात है कि सिर्फ और सिर्फ साड़ी बांटने का काम किए और जो भाजपा का जो प्रोपेगेंडा है जस्ट वही उसी पे काम किए। हिंदू मुस्लिम की खाली बात करते हैं, जहाँ भी जाते हैं सिर्फ इसी तरह का बात करते हैं। और कांग्रेस गंगा जमुनी तहजीब को लेकर चलती है, महागठबंधन गंगा जमुनी तहजीब को लेकर चलती है। उनका रंग थोड़ी ना अलग होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर सिर्फ बांटने का काम करते हैं। अभी आए हुए थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने कहा कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। योगी जी बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ऐसा तो है नहीं। हम तो, मेरे गांव में मुसलमान की संख्या अच्छा खासा है, लेकिन आज तक हमें कभी मंदिर जाने से नहीं रोका गया, हमने कभी उन्हें मस्जिद जाने से नहीं रोका। तो हम तो साथ बैठते हैं। आज भी हमारा महावीर जी का झंडा जो है चतुर्थी में घर से सिल के आता है, मिट्टी लेने वो लोग हम लोग के दरवाजे पे आते हैं। तो गंगा जमुनी तहजीब है इसमें। और जहाँ तक रह गई पांकी विधानसभा की बात, तो पांकी विधानसभा के लोग कम्प्लीटली परिवर्तन का मूड बना लिए हैं। यहाँ कोई दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं रहेगा, सीधा लड़ाई भाजपा के साथ हम लोग का। और हम लोग अच्छा खासा मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं किंतु नहीं। क्या कहिएगा, कैसा माहौल है, किस तरह का कार्यकाल रहा है बीते 5 सालों में विधायक जी का? जो उनका जो कार्यकाल 5 साल का रहा है उसे अपना संपत्ति बनाने में वो 5 साल का समय लगा दिया। यहाँ का जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वे संपत्ति बनाने में लगे रह गए, अपने पूंजीपति बना, कोई गरीबों का विकास नहीं किए हैं, कोई विकास नहीं किया उन्होंने। वो सिर्फ जाति पाति लगाने में रह गए, हिंदू मुसलमान करके सत्ता में काबिज होना चाहते थे और फिर वही प्रयास कर रहे हैं। और पांकी क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। अभी वर्तमान में जो हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लाल सूरज जी, उनके पिताजी उन समाजवादी नेता थे, उन्होंने गरीब गुरबा के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी तबकों के लोगों के लिए कार्य किया है। उसी का परिणाम है या जनता जो है उनके पक्ष में है और हमारी लड़ाई डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा, झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, ग्लोबल मीडिया को धन्यवाद कि आपने कांग्रेस के कार्यालय में पांकी विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों की राय जानने के लिए आए हैं। हम आपको बता दें कि हमारे नेता राहुल गांधी वो हमेशा बोलते रहे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। और मैं कहता हूं कि उन्होंने सिर्फ नारा नहीं दिया बल्कि उसको सरजमी पे उतारा। और यही कारण है कि आज पांकी विधानसभा क्षेत्र से लाल सूरज ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको टिकट दिया है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जो यहाँ मतदाताओं का मूड, अभी हम लोग तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ उपस्थित हैं, कोई प्रदेश के नेता हैं, जिला के हैं। अभी हम लोग दर्जनों गांव घूम के आ रहे हैं और बड़े ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा मतदाता यहाँ परिवर्तन का मूड बना लिया है। और ऐसे हवा में नहीं, क्योंकि लोकतंत्र है। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी यहाँ के मतदाताओं को कहना चाहते हैं कि हम जाति के ब्राह्मण हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाति के कोई ओबीसी है, कोई दिक्कत नहीं है इस देश में। कोई दलित परिवार से आता है, कोई दिक्कत नहीं है इस देश में। लेकिन अगर जब मतदान की बारी आती है, जनप्रतिनिधि चुनने की बात आती है, तो वहाँ जाति पाति न देखें और उम्मीदवार पर जाएं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो पार्टी का उम्मीदवार है लाल सूरज, बहुत ही सहज सरल इंसान, पढ़ा लिखा नौजवान और एक राजनीतिक घराना से
जैसा कि अभी बताए कि उनके पिताजी सब बहुत ही बड़े समाजवादी नेता थे, 2 बार यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे और इस क्षेत्र में काफ़ी विकास का काम किया। हम समझते हैं कि फिर लाल सूरज अगर यहाँ से जीतेंगे, जनता निश्चित रूप से जिताएगी, मतदाता जिताएंगे तो यहाँ का चहुमुखी विकास होगा और जात धर्म सबसे ऊपर उठकर यहाँ के मतदाता वोट करें और निश्चित रूप से यहाँ के विधायक जो 5 साल जिस पर भरोसा जताया यहाँ के मतदाताओं ने, ऐसा नकारा और निकम्मा विधायक मैं समझता हूँ कि यहाँ 81 विधायक हैं झारखंड विधानसभा में, कोई दूसरा नहीं होगा। काफी संगीन इल्जाम लगा रहे हैं आप। बिल्कुल संगीन इल्जाम नहीं, आप चले जाइए सुदूर गांव में लेस्लीगंज प्रखंड के पांकी तहसी मनातू ग्रामीण जो गांव है, यहाँ की हालत को आप देखिए, कहीं कोई सड़क नहीं, बिजली की वैसे ही व्यवस्था, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं। और मैं कहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि अपने मतदाताओं को, अपने वोटर को जो स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा नहीं दे पाए, उसको जनप्रतिनिधि रहने का कोई भाजपा के अलावा भी तो कई सारे उम्मीदवार हैं फील्ड में। कोई नहीं, बस यहाँ हमारी बिट्टू सिंह को बोल रहे हैं आप। सीधी लड़ाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी और तो बिट्टू सिंह से कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, सीधा लड़ाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। और मैं समझता हूँ कि यहाँ कांग्रेस अभी भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी आगे है और 13 तारीख तक कांग्रेस यहाँ आगे रहेगी और यहाँ की मतदाता जो है भारी बहुमत से, अल्पमत से नहीं, भारी बहुमत से यहाँ कांग्रेस को जिताने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी यहाँ मजबूत है, कर्मठ है और निश्चित रूप से उसको क्या कुछ कहना चाहिएगा, किस तरह का माहौल है इस बार पांकी विधानसभा क्षेत्र में? ग्लोबल मीडिया का आभार, आप हमारे इस पांकी विधानसभा में आई हैं लोगों की राय जानने। हम अपना मुकाबला किसी से नहीं मानते हैं। गठबंधन की सरकार को जितने कम समय में जितने कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पे उतारा, भारतीय जनता पार्टी के अवरोध लगाने के बावजूद हम उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। और हमारी पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने हमारा उम्मीदवार जो यहाँ दिया लाल सूरज जी को, जैसे सौम्य, सरल, शिक्षित नौजवान राजनीतिक घराने से आते हैं, काफ़ी सूझबूझ है, युवा है, ऊर्जा है उनमें। बीते 5 सालों में मौजूदा विधायक का कैसा कार्यकाल रहा है? कहना तो नहीं चाहिए, बहुत संगीन आरोपों से घिरे हुए हैं। मैं पर्दे के पीछे तो उनके दल के लोग बोलते हैं, कई दलों से घूम के हुए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उनसे छुप हैं, शीशा उनकी गाड़ी का उतरता नहीं, सिर्फ अपना साम्राज्य खड़ा करना। और उनका कहना है कि सरकार नहीं थी हमारी राज्य में, इसलिए नहीं कर पाए विकास। मैं पूछता हूं कि 5 साल वो विधायक रहे, एक विधायक को 5 करोड़ रुपए साल में निधि मिलती है, तो वो 25 करोड़ का केवल हिसाब दे दे। वो पैसा विकास के कामों के लिए उन्होंने किन गांवों में, किन गलियों में, किन टोलों में, किन पंचायतों में खर्च किया, तो मामला वहीं साफ हो जाएगा। अगर सरकार नहीं थी, ये तोहमत लगाते हैं केंद्र में तो उनकी सरकार थी, जगह जगह बोलते हैं डबल इंजन, उसके पहले भी उनकी सरकार थी रघुवर दास जी। तो केंद्र प्रायोजित योजना भी एक अगर उतारे हो सरजमी पे पांकी विधानसभा क्षेत्र में तो वो बता दें। जी बिल्कुल, जमीनी हकीकत बता रहे हैं यहाँ पर लोग। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर, कैसा रहा है बीते 5 सालों में विधायक जी का कार्यकाल? बीते 5 सालों में बीजेपी के जो विधायक शशि भूषण मेहता है, जनहित में एक काम नहीं, यह केवल हिंदू को मुस्लिम से लड़ने का काम, बैकवर्ड को फॉरवर्ड से, फॉरवर्ड को बैकवर्ड से यही काम किया। आप पांकी विधानसभा क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण इलाके में जाके देख लीजिए कि सड़क कितना जी। और दूसरी बात यह है कि अभी मुकेश जी बोल रहे थे कि इतना कम समय में, अभी 1 महीना चुनाव का टाइम बचा हुआ था जी, लेकिन बीजेपी के नेता जो नरेंद्र मोदी इतना हेमंत सोरेन से डरे हुए थे 1 महीना पहले यहाँ चुनाव कराना, इसलिए कि यह आदमी बहुत जल्दी जनहित में बहुत अच्छा कार्य को घोषणा कर रहा है। मोदी जी पर इल्जाम लगा रहे हैं, चुनाव आयोग तय करता है चुनाव की तारीखों को। मोदी जी चुनाव आयोग आप नहीं समझ रही हैं कि चुनाव क्या, चुनाव आयोग जो है किसके अंदर में बीजेपी के कार्य करता है, इनडायरेक्ट इसको ऐसे समझिए।
जो मोदी जी कहते हैं वही चुनाव आयोग करता है, वही ईडी करता है, वही सीबीआई करता है, वही इनकम टैक्स करता है, सब उन्हीं के आदेश पर चल रहा है। तो गठबंधन के जितने मंत्रियों पर ईडी की छापेमारी हुई थी, क्या मोदी जी का कराया हुआ था? और मोदी जी का कराया हुआ था? बीजेपी में जो भी है, जैसे अभी हेमंत बिस्वा है, इस पर बीजेपी आंदोलन करता था ना कि बहुत भ्रष्ट आदमी है, अभी वो ठीक हो गया ना मुख्यमंत्री। मैंने वहाँ जो गया, कितनों भ्रष्ट नेता किसी पार्टी का वहाँ जो जाता है वो एकदम गंगा से धोआ जाता है। अब इधर जो रहता है सब भ्रष्ट है। बीजेपी में जितने लोग हैं सब ऑनेस्ट हैं। सरकार बनने दीजिए, सरकार इंडिया गठबंधन के बनेगा देश में ना, तब समझ में आप लोग आएगा कि भ्रष्ट नेता इंडिया गठबंधन में थे कि एनडीए में, सब जेल जाएगा कुछ दिन के अंदर। और लाल सूरज की जहाँ तक बात है, तो लाल सूरज अपार मतों से विजयी हो रहा है, इसलिए कि मछली के बच्चा को तैरना नहीं सिखाया जाता है। यह राजनीतिक परिवार से लाल सूरज आता है। एकदम हम तो इन लोग तो बोले कि बीजेपी से टक्कर है, हमको किसी से कोई टक्कर नहीं है, केवल घोषणा बाकी लाल सूरज अपार मतों से चुनाव जीता। कि पांकी विधानसभा में बदलाव चाह रही है, बात सच्चाई है। क्यों बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव इसलिए चाह रही है कि ये सब दिन जो है कि लड़ाते रहा, ऐसा हमारे पांकी विधानसभा में कभी विधायक नहीं बना था, इसलिए बदलाव चाहिए हम लोगों को। ये तो वादा किया था कि हम जो है कि अगर जीत जाएंगे, एक बार खाली मौका दीजिए लेस्ली के बेटा को। और यहाँ के जनता ने लेस्ली के बेटा को मौका दिया। मौका देने के बाद बोला कि हर गांव में हम डी बोर देंगे। कहाँ इनका डी बोर छुपा हुआ? अब नहीं हाथा मार के धान पैदा कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अकाले नहीं है। विकास क्या किए हैं? पेट्रोल पंप तो खोले हैं, कुंदरी में छठ घाट तालाब था, उस तालाब को भर के वहाँ भी पंप खोलना चाह रहे थे। सरकारी जितना कामें हैं वो सब तो अपने ले लेकर के भरना चाहते, इसलिए यहाँ के पांकी विधानसभा की जनता बदलाव चाह रही है। कहना चाहिएगा किस तरह का माहौल है पांकी क्षेत्र में? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जी। और यहाँ पांकी विधानसभा का माहौल तो बहुत अच्छा है। हम लोग जहाँ से एकदम पूरा मैंने सबसे आगे हैं, ठीक ना। महागठबंधन के ऐसा उम्मीदवार यहाँ है ना, तो कहने की जरूरी नहीं पड़ रहा है, खाली बस हम लोग को खाली लगल रहना है, ठीक ना। और तो क्या बदलाव चाह रही है यहाँ की जनता? पूरा जनता एकदम बदलाव के मूड में है। क्यों बदलाव चाह रही है? यहाँ का वर्तमान विधायक के करिश्मा देख के। क्या करिश्मा किया है ऐसा विधायक जी ने? अरे बहुत बड़ा करिश्मा किए हैं। ये जब आए थे ना यहाँ तो खाली हाथे आए थे, और यहाँ मैंने खाली बदले, पेट्रोल पंप बदले, घर बदले, जमीन बदले, पोशाक पर पोशाक बदल रहे हैं, ठीक ना। जनता के लिए कोई सुनवाई नहीं है। डीप बोर अपने बाउंड्री में करवा रहे हैं 10-10 को, और पहले ही धान रोप के जेठे में कह दे रहे हैं कि हम तो किसान हैं। सिर्फ ठेकेदार का विधायक है, और ये विधायक रहे जनता को ठगने के लिए। कैसे जीते थे? हर गांव में बोले थे कि हम 5 डीप बोरिंग कराएंगे, अपना तनख्वाह का पैसा हम जनता में बांटेंगे। लेकिन इनका अपना तनख्वाह का पैसा तो कहाँ रह गया पता नहीं। डीप बोरिंग सब इनका अपना फार्म हाउस में हुआ। इसीलिए पांकी के जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी हम जिंदाबाद करेंगे सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, कि उसने एकदम नीचे के आदमी को टिकट दिया और पांकी के जनता को प्रोत्साहन बढ़ाया। इसीलिए पांकी के जनता जो है बहुत भारी मत से लाल सूरज को जिताने जा रही है। जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो मैं चैनल को धन्यवाद करूंगा, और मैं धन्यवाद करूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल गांधी को, कि उन्होंने आज आज़ादी के बाद प्रथम बार पिछड़ी को मौका यहाँ से मिला है। और पांकी विधानसभा पिछड़ी बहुल्य क्षेत्र है, जिसको सम्मान पूर्वक उन्होंने एक सम्मान दिया है। मैं धन्यवाद राहुल गांधी को करूँगा। और यहाँ का जो विधायक वर्तमान विधायक शशि भूषण मेहता जी, इन्होंने सिर्फ जुमला से कहा। जैसे बीजेपी वालों ने किसी जुमला का बौछार बरसात करते रहते हैं, उस प्रकार इन्होंने सारी वादा और बात जो किए थे वो जुमला साबित हुआ। इन्होंने जो कमिटमेंट किया था 2019 के चुनाव में कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो मैं अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी सेवाएं और अच्छी बुजुर्गों को रोजगार के लिए अच्छी व्यवस्था करूंगा।
मैं यहाँ की जनता को हवाई जहाज़ से सैर करवाऊँगा, लोगों को मैं नौकरी दिलवाऊँगा, सारी व्यवस्था ठीक ठाक करवाऊँगा, लेकिन उन्होंने एक भी काम नहीं किया। गांव में किसानों को समृद्धि के लिए उन्होंने कहा था कि सिंचाई की व्यवस्था मैं गांव के प्रत्येक गांव में 5-5 डीप बोर करवाऊँगा, एक भी डीप बोर नहीं करवाए। ये अपने खाते में अपने ज़मीन में 25-25 डीप बोर करवाने का काम किया है और जनता कहीं किसी से भलाई नहीं हो पाया जी। और मैं प्रभावित हूँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो अल्प समय में बीजेपी वालों के अवरोध करने के बावजूद 2 साल कोरोना और 6 महीना एक मुख्यमंत्री का पद का जो है इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाकर समय नष्ट करने का जो काम का 2.5 साल का जो कार्य कर रहा है, बहुत ही जन उपयोगी योजनाएँ लाए। किसान क्रेडिट कार्ड का लोन माफ़ी हुआ, बिजली का बिल माफ़ी किया और बहनों के लिए सम्मान के लिए उन्होंने 1000 रुपये प्रति माह देने का जो काम किया, बहुत ही सुंदर है। इस योजना से सारी माताएँ बहनें बहुत ही हर्षित हैं और बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इस बार 81 विधानसभा सीट में से 79% जो है इनका अपना जो विधायक उम्मीदवार आने वाली है, ये 0/0 होने वाले बीजेपी वाले झूठा पड़ा। ग्लोबल मीडिया को बहुत बहुत आभार हमारे विधानसभा में आने के लिए, प्रबंध करने के लिए। आज हमारे यहाँ विधानसभा में जो स्थिति है, वर्तमान विधायक का जो उनका रवैया है, जो अपना 5 साल का कार्यकाल जो पूरा किए, उसमें मैंने यही देख रहा हूँ कि जो वो विकास कम और अपना विकास बहुत ज़्यादा किए, जो कि वो विधानसभा का विधायक नहीं, वो बिजनेसमैन है और वो यहाँ का जनता का वो सिर्फ बिजनेसमैन के हैसियत से अपना नज़रिया रखते हैं, जो कि अपना विकास कैसे करना है उस पर ज़्यादा फोकस लगाते हैं और पब्लिक का विकास कैसे हो उस पर वो फोकस ही कभी नहीं गया उनका। जो कि आज मेरे यहाँ का आप सड़क देख सकते हैं, कहीं नाली है, कहीं गली है। आज मेरे लेस्लीगंज प्रखंड का ही बगल का आप जर्जर स्थिति जो रोड का है, जो आप खुद से चल करके देख सकते हैं, आप मीडिया वाले हैं। तो इसलिए उनका विकास जो है सो धरातल पे देखने वाली चीज़ है, जो जनता उनसे उब चुकी है 5 साल के कार्यकाल में। तो यहाँ का जनता बदलाव चाहती है और इस बार महागठबंधन के साथ पूरे जोर शोर से यहाँ का पब्लिक का बहुत बड़ा रुझान है, जो कि हमारे क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी भैया लाल सूरज जी को जिताने का काम करेगी। पार्टी बहुत दमखम के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी झारखंड में सरकार बनाएगी। तो पांकी की जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है। लाल सूरज जी बहुत दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा होगा और पूरे झारखंड का रिजल्ट अच्छा होगा। क्या लगता है झारखंड में सरकार रिपीट करेगी? हाँ, बनेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कितना बताओ, देखिए हम लोग को तय नहीं करना है तो मालिक किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? तो मालिक हम लोग कांग्रेस का अगर हो तो अच्छा रहेगा, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हो अच्छा रहेगा। हम लोग तो यही चाहेंगे कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, देश में परिवर्तन, राज्य में परिवर्तन हो। हाँ, मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो और यहाँ कम से कम 45 सीट, मान लीजिए कि अगर सीट कम दिया है, सीट अगर रहता 45 सीट पर कांग्रेस 45 सीटों पर दावा कर रहे हैं आप? ना जीतती, अगर रहता कांग्रेस सीट गठबंधन से तो 45 सीट कम मिला है, चलते तो मान लीजिए जो बहुत अच्छा है। प्रमंडल में 5 सीट जीतेगी, कम से कम 5 सीट कांग्रेस। लेस्लीगंज बाजार क्षेत्र में तमाम लोगों से हमने बातचीत की। मैं बता दूं कि इस वक्त हम पांकी विधानसभा क्षेत्र में हैं। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, मौजूदा विधायक के कार्यकाल के बारे में हमने बातचीत की, साथ ही अन्य उम्मीदवार जो इस बार पांकी विधानसभा के रण में हैं उनके बारे में भी तमाम लोगों से बातचीत की और जाना कि किस तरह का चुनावी माहौल इस बार पांकी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।